हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ओके, ये मैथ ऑनर्स वालों के लिए वीडियो बनाया गया है हमने। देखो, सो डिटर्मिनेंट बेसिकली होता क्या है कि इस तरह के दो वर्टिकल लाइंस होते हैं। अब वर्टिकल लाइंस के बीच में क्या लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 6। अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो आपको डिटर्मिनेंट समझना आसान है, और अगर आप पहली बार डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। देखो, अब जैसे कि तुम ये देख पा रहे हो 1 2 3 करके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ऐसा कोई लाइन ऊपर जाए तो इसको बोलेंगे वर्टिकल। अब देखो, तुम्हें 1 2 3 दिख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल है। इस है हॉरिजॉन्टल भी बोलो इसे, और भी बोल सकते हैं रो। और ये क्या दिख रहा है? 1 4, तो ये नीचे की तरफ बोलो या ऊपर की तरफ बोलो, तो 1 4 जो दिख रहा है तुम इसे कॉलम बोलो, ठीक है। अब तुम्हें रो और कॉलम दिख रहा है। कितने रो हैं यहाँ पर? एक रो ये हुआ सर, और ये दूसरा रो हुआ। सो यहाँ सर टोटल 2 रोज है, ठीक है। कितने कॉलम हैं सर? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सर 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सो ऑर्डर लिखने का तरीका है 2 इंटू 3 मीन्स रो इंटू कॉलम। समझ गए? अब सर आपने तो ये कह दिया, अब इन सब का पोजीशन के बारे में बताइए। पोजीशन के बारे में का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6। जो 1 है कौन से पोजीशन पे है? सर यहाँ तो ये पहला रो है, पहला रो का पहला एलिमेंट है ना ये, और दूसरा रो का और पहला कॉलम है, तो इसको 1 जिस पोजीशन पे है उसको ऐसे नाम देते हैं AIJ। आई मतलब होता है रो, ठीक है, और जे मतलब होता है कॉलम। अब 1 को हमने लिखा है तो वो कौन से पोजीशन पे है? पहला रो का पहला एलिमेंट, मतलब पहला रो और पहला कॉलम A11। समझ गए? अब देखो ये दूसरा है, तो 2 जो है कौन से पोजीशन पे है? ये पहले रो में ही है, तो ये 2 जो होगा ए पहले रो में है तो A1, और कौन से कॉलम में? दूसरे कॉलम में, तो A1 2। समझ गए? उसी तरीके से आपको सबका पोजीशन लिखना है। अगर मैं सबका पोजीशन लिखने चालू करूं तो ये क्या होगा? A11, A12, A13। अब ये वाला पोजीशन यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? ये सर दूसरा रो है ना, दूसरा रो है तो पहले A2, और पहला कॉलम है तो A21, A22, A23, ठीक है। ये हो गया आपका कॉलम की पोजीशंस। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखो दोस्तों, इसे सॉल्व करने का तरीका। अब इसका सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका ऑर्डर क्या है? सर यहाँ पे तो 1 2 3, 3 रोज है सर। 1 2 3, 3 कॉलम है सर, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने से पहले ना, पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 2 3 4 5। इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। 2 5 are 10 माइनस 12, दैट इज -2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, तो देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले ये देखो, ये 1 है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक लाइन बना दो यहाँ पर, और यहाँ एक लाइन बना दिया। तुमको ये वाला कॉलम को छोड़ देना है और इस रो को छोड़ देना है। बाकी जो टर्म है, कौन से टर्म होंगे? ये टर्म होंगे, है ना। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को अलग से लिख दे रहा हूँ। 1 3 4 2 -1 3 2 1 2। अब देखो, हमने ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के ये वाले टर्म को लिखा, और कौन सा नंबर था यहाँ पर? 1, तो उसको 1 को लिखो। यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? -1 3 1 2, फिर आएगा बीच में माइनस। अब इस टर्म को लेंगे, इस टर्म में कौन है? 3 है, तो तुम ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दो और ये वाला पूरा रो छोड़ दो। अब कौन टर्म बचेगा? अगर ये पूरा रो ये हट गया तो 2 3 2 3 2 2। अब ये आखिरी कौन है? 4 है, तो ये +4। 2 -1 2 1, 2 -1 2 1, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या होता है? -1 इंटू 2 -2, और माइनस माइनस बीच में रहेगा 1 इंटू 3, दैट इज 3। ये हो गया।
3 का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो यहाँ तो 1 था तो वो सेम ही हुआ, -2 -3 -5, यहाँ पे 3 है, 4 - 6 -2 और -2 इंटू -3 हो जाएगा +6, 4 + 4, 4 इंटू 4 16, 16 6 22, 22 में से 5 माइनस करो 17। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे में और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।